করুন। व्यंजन संधि का अभ्यास कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण के प्रारंभ में। पहले हमने दो प्रकार के संधियों के बारे में देखा था, स्वर संधि और विसर्ग संधि। आज देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आरंभ करने से पहले हम सरस्वती वंदना से आरंभ करेंगे। सरस्वती वंदना सामने दिखाई दे रही है, स्लाइड। जी स्वामी जी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्याकरणकार तीन मुनियों को प्रणाम करें। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्रों का एक बार पाठ करते हैं। अ ई उन ऋ लुक ए ओंग ऐ औच हयवरट लन यमंगणनम झभई घड़धश जबगड़दश कफ छठथ चटतौ कपय शससर हल। व्यंजन संधि का स्लाइड सामने दिखाई दे रहा है जी। व्यंजन संधि 8 है। चर्त्व संधि, जिसे प्रथम व्यंजन संधि भी कहते हैं। जस्त्व संधि, जिसे तृतीय व्यंजन संधि भी कहते हैं। ष्टुत्व संधि, श्चुत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, तुगागम संधि। अब एक एक करके उसका अभ्यास करते हैं। और ये चार्ट भी आप याद रखिएगा, ये जनरल चार्ट है, दिखाई दे रहा है आपको। कु चू टू तू कु ये वर्ग है, उसके उच्चारण स्थान है, और उस वर्ग में कौन से पांच जी। पांच वर्ण आते हैं वो आप जस्ट एक अपने दिमाग में उसका फोटो रख लेना। और मैंने यहां मार्किंग किया हुआ है, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, कठोर वर्ण मृदु वर्ण कौन से हैं। और लाल बैकग्राउंड में जो दिया हुआ है वो है कठोर वर्ण, ग्रीन बैकग्राउंड में है मृदु वर्ण। इनके साथ ही हमें उन विसर्ग वर संधि के साथ और व्यंजन संधि में भी उसका बहुत सा उपयोग होता है, तो ये याद रखना जरूरी है। तो आगे अच्छा चलते स्वामी जी, हैं। मुझे एक पूछना हाँ, है आपके। लास्ट में जो है, एक मिनट, संयुक्त जो है उसमें क्ष दिया और त्र और हाँ, ल, ये जो है ये किसी भी चीज में नहीं है, ना मृदु है ना व्यंजन है। सॉरी, मृदु है ना कठोर नहीं है, ये मैंने क्या है? लगाया नहीं है, उसका ज्यादा उपयोग होता नहीं, मतलब इसमें मैंने ये इंक्लूड नहीं युक्ताक्षर है, किया। इसमें कुछ नहीं है? नहीं नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। ओके। मैंने उसको लिखा है, बाद में विल डिस्कस, उसका भी प्रयोग अच्छा होता है अच्छा, ठीक। लेकिन अभी उसको हम हाथ नहीं देंगे, ठीक है। इतने काफी है जो मैंने मार्किंग किए हुए। इट इज मोस्टली यूज्ड, दीज आर नॉट मोस्टली यूज्ड, ठीक है। चर्त्व संधि, चर्त्व उसका क्या मीनिंग है, क्या है चर्त्व, अब बाद में देखेंगे, लेकिन उसमें बोला क्या जा रहा है। ये ये जो कुसुटुतुप है, चू वर्ग का प्रथम व्यंजन है, चू च, ठीक है। तो वो च क्या करेगा,
वर्गीय व्यंजनों में से, मतलब कौन से वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? कू चू टू पू पू, ये वर्ग है। और अनुनासिक के अलावा, अनुनासिक बाद दे, अनुनासिक कौन से हैं? यमगणनम। ये बोलने में आसान होता है। ग ग य ण नम, ये बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन माहेश्वर सूत्र जब बोलेंगे, यही है वो यमगणनम। य म ङ न नम, ये माहेश्वर सूत्र ही है, लेकिन उसको हमारा जो टेबल है उस हिसाब से सजाया है। ये अनुनासिक है। तो कभी भी हम बोलते वक्त, जब माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, तो उसको माहेश्वर सूत्र में जो पार्ट ऑफ दैट आता है, वो बोलने में आसानी होती है। कोई भी व्यंजन पद के शेष में हो और उसके पश्चात किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन हो, वर्ण हो, तो पूर्व के व्यंजन उसी वर्ग के पहले व्यंजन में परिणत होता है। उसे प्रथम व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, दो शब्द जो आएंगे, जो पद, जिनको पद कहते हैं, ये जो पद है दो, पहला जो है उसके आखिर में और दूसरा जो आता है उसके शुरुआत में। हाँ, कौन से वर्ण है वो देखने पड़ेंगे। तो यहां देखिए षड है, ट ठ ड, ठीक है। और यहां का है शास्त्र, ड का होगा ट ठ ड, ट, ट आएगा, ये पहला होगा, फर्स्ट। ड कौन सा ग्रुप का है? ट ठ ड ढ ण, इसका, इस वर्ग का है, इसलिए उस वर्ग का पहला व्यंजन कौन है? ट है, इसलिए यहां उसका ट है। षट शास्त्रम, षट शास्त्रम हुआ उसका। विपद कालः, द है। काल कौन सा वर्ग का है? क, ये कुसुटुतुकु में क वर्ग का पहला वर्ण है, इसीलिए ये जो पहला पद है उसका आखिर का जो वर्ण है वो भी उसी वर्ग का पहला वर्ण होगा। वो कौन सा? त थ द, तो द कौन सा ग्रुप में आता है? त वर्ग में आता है, इसलिए वो विपत कालहा होगा। विपत कालह, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। सिर्फ प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स में नहीं होता है। दो देश के कौन कौन मिलेंगे? राष्ट्रपति मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, मतलब वो, तो उस हिसाब से ये दो मिलेंगे, साथ में सामने संधि होगी, तो उसी प्रोटोकॉल में होगी। एक समझो, एक वर्ग का वो प्रथम वर्ण है, तो जिसके साथ आपकी संधि होनी है वो भी प्रथम वर्ण ही होना चाहिए, इसलिए किसी उसी वर्ग का, इसलिए द जो है त वर्ग में आता है, इसलिए त, ये जो प्रथम व्यंजन है वो वहां आएगा। विपत कालः, विपत कालः। दूसरा है दिग्पालः। ग कौन से वर्ग में आता है? क ख ग, तो क वर्ग में आता है, तो क आएगा वहां ग के जगह पे। दिग्पालः की जगह पे होगा दिक्पालः, दिक्पालः। समझ में आया? ये प्रोटोकॉल याद रखना। जी समझिए, जी 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 जी, समझ में आया। हम पॉलिटिक्स ज्यादा जानते हैं ना व्याकरण से, इसलिए उसी भाषा में समझाया। चलें फिर आगे। जी जस्व संधि, जस्व। अभी देखिए पहला च, च, चस्व था, चर्त्व था, ठीक है। अब ये जस्व है, च छ ज, थर्ड, तीसरा व्यंजन है
अभी वर्गीय व्यंजनों में से, मतलब ये जो व्यंजन है, पहला व्यंजन पदशेष में हो, उसके पश्चात अनुनासिक के अलावा अन्य व्यंजन हो या स्वर हो, तो पदशेष का पहला व्यंजन उसी वर्ग के तृतीय व्यंजन में परिणत होता है। इस संधि को तृतीय व्यंजन संधि कहा गया। यहां प्रोटोकॉल क्या है देखिए, यहां दिक अंबर है, अ कौन क्या है, यहां ये स्वर है, और ये क वर्ग का प्रथम व्यंजन है। प्रथम व्यंजन और स्वर आया, तो प्रथम व्यंजन थर्ड व्यंजन में परिणत होगा, तो ग दिग अंबर होगा, दिगंबर। और जगत ईशः, दीर्घ ई ये स्वर है, और त वर्ग का प्रथम व्यंजन त है, इसलिए त वर्ग का तृतीय व्यंजन वहां पे आएगा। त थ द, जगद ईशः, जगदीशः। अभी इन दोनों में क्या होगा, आन न, ये स्वर स्वर है, और यहां ट वर्ग का प्रथम व्यंजन ट आया है। ट ड प्लस आ, ट ठ ड, षड आनन, षडानन, ऐसे होगा। अच और अंत ये स्वर है, और च, च छ ज का प्रथम वर्ण है, तो च छ ज आएगा। अज अंत, अजंत। और सुप अंतम, प फ ब, सुबंतम। ये अजंत और सुबंत ये कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होते हैं। शब्दों को दो भागों में विभाजित किया हुआ है, अजंत और सुबंत। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसको। ये संस्कृत के ही शब्द है, ग्रुप और या कैटेगरी की हुए। अज, अच अंत, अच जिसके अंत में अच आता है। अच मतलब क्या है, स्वरों से अंत आने वाले, राम वगैरह वगैरह। अकारांत, आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ऐकारांत, ऐसे जो आते हैं, जिसके आखिर में ये शब्द आते हैं, इसे कहते हैं अजंत। अच अंत, अजंत, सुप अंत, सुबंतम। इसके बारे में भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। ष्टुत्व, तो इस व्यंजन के बाद ट या ठ हो तो त के स्थान पर ट आदेश होता है। ट के आगे, मतलब उसके पश्चात ट या ठ, तो ये जो त है वो ट में परिणत होगा। तत्टिका, तट्टिका डबल हो गया, तो के बदले ट आया और पहले की टी वही है, तो तट, तट्टिका, बृहत टिका, बृहट टिका, ऐसे इसका उच्चारण होगा। एश तह, इष्ट। समझ में आया? इट्स ओके, आगे चले। जी। ये जस्व भी तृतीय, ये जो पहला है, ये पहला आएगा यहां पे, हाँ, थर्ड आएगा, और ये टो आया होगा, टो का टो होगा। यहां पे क्या है, तो इस व्यंजन के बाद चो या छ हो तो तो के स्थान पर चो आदेश होता है। उच्छेद, उच्छेद, तो के जगह पे चो आया, उच्छेद हुआ। तच्चित्त, नहीं सॉरी, सच्चित्त, सच्चित, सच्चिदानंद बोले, डबल च क्यों हुआ,
बिकॉज ऑफ द त, इस त के लिए और च आया, इसलिए पहले का जो आधा त है उसके जगह पे आधा च हुआ। आधा च पर ये च दोनों मिलके डबल च हुआ। तच्चित्त, सच्चरित्रम सच्चरित्रम, प्रतिपच्चंद्र प्रतिपच्चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सील है उसका, राजदंड का कॉइन उसने निकाला अपना। उसके भारत के जो राजा थे उसका एक प्रतिपच्चंद्र, उसमें ये शब्द है। प्रतिपदा के चंद्र के जैसे वर्धिष्णु होने वाला उसका राज्य है, ऐसे उसका अर्थ है। तो इस व्यंजन के बाद ज या झ हो तो त के स्थान पर ज आदेश होता है। सत जनहा, तो के जगह पे ज आएगा, इसलिए डबल ज होगा। सज्जन, हम बोलते हैं ना सज्जन व्यक्ति, ये सज्जन क्यों हुआ? बिकॉज त हुआ, सत जन सज्जन। तो इस व्यंजन के बाद श हो तो त के स्थान पर च आदेश होता है और श छ में परिणत होता है। सत शिष्य, सच्छिष्य, सच्छित्य। ये तो च हो गया, ये श जो है छ हो गया। सच्छिच्छ, सच्छिष्य, सच्चि उच्चारण भी थोड़ा कठिन हो रहा है। सत शिष्य, सच्छिष्य, छिश चिश, हाँ थोड़ा कठिन है। सचिष्य, सचिष्य, सच्छिष्य, सच्छिष्य, एक सचिष्य। साथ बोलने से हो जाता है वो। अच्छा, अनुनासिक संधि, अनुनासिक, नासिक मतलब नासिका, अनुनासिक मतलब यमगणनम। वर्गीय व्यंजनों में से, मतलब ये जो वर्ग है 5, अनुनासिक के अलावा, अनुनासिक उसके बाद में नहीं आएगा। कोई भी व्यंजन पदशेष में हो और उसके पश्चात किसी भी वर्ग का अनुनासिक हो तो पूर्व के व्यंजन उसी वर्ग के अनुनासिक में परिणत होता है। तो देखिए, वाक निश्चय, वाक क वर्ग में होता है और ये निश्चय है। न जो है वो एक अनुनासिक है। तो थ द ध न तो वर्ग का है अनुनासिक, लेकिन यहां क आया ना, तो क वर्ग का अनुनासिक क्या है? क ख ग घ ङ, ये वांग निश्चय, वांग निश्चय होगा। आया समझ में? इसलिए वो जो जी। चार्ट मैंने देखा था ना, कोष्टक हम्म। हम्म। चार्ट, वो याद में रखना होगा। यमगणनम, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, ये त थ द ध न। तो अभी ये क्या है? सतमती म एक अनुनासिक है, प फ ब भ म वाला। हाँ, ये अनुनासिक आया। और तो वर्ग आ गया, तो वर्ग का क्या है? तो थ द ध न आया, न और म, सन्मति ही, सन्मति ही, सन्मति ही होगा। अभी तद नयति, न ये अनुनासिक है और व्यंजन है द, त थ द ध न, तो यहां भी न आएगा। अब नयति का भी न आएगा। तन नयति, तन नयति से डबल न आया, तन नयति। तद मात्रम, म फिर से एक बार अनुनासिक है और द है। त थ द ध न, तद
तन आएगा और मात्रम, तन मात्रम। आया समझ में? इट्स जी। ओके। अनुनासिक, उसी वर्ग का अनुनासिक आएगा। उसके बाद में अनुनासिक हो तो यहाँ का जो कोई व्यंजन हो तो उसी व्यंजन का, उसी वर्ग का अनुनासिक वहां आएगा। अगेन दिस प्रोटोकॉल। ठीक है। जी। अनुस्वार संधि, अनुस्वार म्हणजे उसके ऊपर बिंदी। और ये सब समय अनुस्वार जो आएगा वो स्वर के साथ ही चलेगा, ये याद रखना। और स्वर, और ये जो देखिए पदशेष में म और आगे व्यंजन हो तो इस मकार का अनुस्वार होता है, और यदि स्वर हो तो यह म स्वर में मिलित होता है, अनुस्वार। हलंत म जो है, सत्यम वद, ये वो क्या हुआ, व्यंजन है और म य के ऊपर चढ़ेगा, वद, सत्यम वद। और उच्चारण कैसे है? सत्यम वद, सत्यम वद नहीं होगा, सत्यम वद, वो का उच्चारण आएगा वहां, सत्यम वद, सत्यम। ये जो उच्चारण है, पहले शब्द का हम उच्चारण करते हैं, ये जो है ना सत्यम वद, उसका उच्चारण सत्यम वद ठीक है, क्योंकि हम उसको यहां तोड़ के वो उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हम इस शब्द का पूरा पूरा उच्चारण करेंगे तब उसका उच्चारण होगा सत्यम वद, ऊ ऐसा करना पड़ेगा। ओठों का चंचू करना पड़ेगा, तब आप उसको, कोई एडमिशन चाहता है। कर दिया। सत्यम वद, उसका उस उच्चारण सत्यम वद होगा। और दोबारा एक धर्म, बार, दोबारा एक बार सत्यम का जो है, म हाँ ऊपर में बिंदु के रूप में आएगा, क्योंकि वो व जो है हाँ। वो मृदु व्यंजन है इसलिए। नहीं, उसका यहाँ उसका मृदु कठोर का ये नहीं है, लेकिन अनुस्वार के साथ जब होगा ना वो का उच्चारण करना होता है, सत्यम वद, क्योंकि अच्छा। सत्यम वो उसका उसमें परिणत करना देना, मतलब इट्स अ फ्लो। जैसे एक लहर आती है ना, लहर ऐसी आती है, ऐसी करके नीचे नहीं जाती, लहर ऐसी आती हम्म, है। और ये जो वेव्स एंड साउंड है ना, साउंड वेव्स, सत्यम वद, ऐसा ओम, उसका उच्चारण करना होता है। अभी धर्मम चर, ये म के ऊपर बिंदी चढ़ गई, इस म की इसके ऊपर हम्म। बिंदी चढ़ गई। हाँ, तो उसका उच्चारण कैसे होगा? धर्मं चर। लेकिन और एक यहां मजा है, धर्मं चर, चर है तो चो एक वर्गीय व्यंजन है, और वर्गीय व्यंजन को अपना एक अनुनासिक है। तो ये ऊपर वाली जो बिंदी है, म के ऊपर की, उसका उच्चारण ये च के अनुनासिक के जैसा होगा, धर्मांचर। इसलिए यहां पे जो च छ ज झ हम्म। य लिखा है, धर्मांचर, धर्ममचर नहीं है। इसका उच्चारण करेंगे धर्ममचर, ठीक है। दूसरा उच्चारण करें धर्ममचर, गलत होगा। उसका उच्चारण करना चाहिए धर्मांचर, आई, य का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण च के अनुस्वार के जैसा हुआ, धर्मांचर। ये बहुत सूक्ष्मता है, वो वैदिक उच्चारण में ही आता है, लौकिक में ज्यादा उसको
गुरुत्व नहीं दिया जाता। धर्मैंचर ग्रामम आगतः, ग्रामम, ग्राम। और अभी यह कहाँ हुआ है, यहाँ पे आगत ओ, ये जो है स्वर है, और मो आधा है, आधा मो आ के साथ जुड़ जाएगा, वो माँ होगा। ग्राममागतः, यहाँ पे वो बिंदी नहीं बनेगी, ग्रामम आगतः नहीं होगा, ग्रामम आगतः होगा। ठीक है, जी आया समझ में? चलो जी आगे चलते हैं। पर सवर्ण संधि ही, तो इस व्यंजन के परे ल हो तो त के स्थान पर ल आदेश होता है। तत् लय, त के जगह पे ल आया तो डबल ल हो गया, तल्लय। तत्लीन, तल्लीन, ये पर सवर्ण, सवर्ण। अभी तुगागम, छ, इस व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर हो तो दोनों के बीच च आगम होता है। रत्न छाया, रत्न और छाया ये दो शब्द है, तो उसका ये च, ये छाया के आगे क्या हुआ, ये यहां पे अ है, ह्रस्व स्वर है, तो वहां च आगम हुआ, रत्न छाया। ये च का यहां पे आधा च आएगा, बिकॉज ऑफ य, यहां पे, यहां अ है, रत्न छाया। ये कुछ सूक्ष्म चीजें हैं, सब समय मिलती नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो ये हमारे 8 विसर्ग संधि हमारे कंप्लीट हो गए। एक आप बार वन से दिखाइए स्वामी जी, धन्यवाद। एक बार वन से एक बार दोबारा दिखाइए, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लूंगा इसका, वहां से नहीं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। चर्त्व संधि, हाँ अब दूसरा, जस्त्व संधि, एक मिनट। हाँ तीसरा, टुत्व संधि, चौथा, पांचवा, चुत्व संधि, अनुनासिक संधि, 6 नंबर। अनुस्वार संधि, हाँ अब तो दो तो ले लिया लास्ट, हाँ ठीक है। परसवर्ण संधि, हाँ ये ले लिया। तुगागम संधि। हाँ और आप सबको उस फॉर योर पेशेंस धन्यवाद। अब हम करेंगे अंत करेंगे, और कुछ पूछना है या कुछ है कि आज का? नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। उनको अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आपसे, उनको अगर कुछ अभय स्वामी जी को और साध्वी जी को कुछ पूछना है तो। आ, आज का यही ये करते हैं, जी माहेश्वर सूत्रों का एक बार पाठ करेंगे। नृत्तावसाने नटराजराजो नदादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामो सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अ इ उन् ऋर्लुक् ए ओं ऐ औच हयवरट लं यमगणनम्
झभै घड़धश जबगड़दश खफ छठथ चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। व्याकरणकार मुनियों को प्रणाम करते हैं नमन करते हुए। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।